जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता, अरे ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये तो वो दिव्य अमृत है जो मनुष्य के जीवन की हर एक समस्या का, हर एक दुविधा का, हर एक पीड़ा का जड़ से समाधान कर देता है। ये वो महासागर है जो घोर से घोर निराशा में डूबे हुए मन में भी आशा और शौर्य का संचार कर देता है। तो आइए आज हम सब मिलकर उस परम ज्ञान में एक डुबकी लगाएं जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। और सुनिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये आश्वासन देते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो कोई भी प्राणी पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस ज्ञान को सुनता है वो समस्त पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अंत तक बने रहिएगा, एक एक शब्द को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उतरने दीजिएगा, क्योंकि इस ज्ञान गंगा के अंत में स्वयं प्रभु की परम कृपा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अरे, जिस घर में, जिस हृदय में गीता का ज्ञान गूंजता है ना, वहां स्वयं नारायण का वास होता है। वहां कोई संकट, कोई बाधा, कोई नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इस दिव्य ज्ञान गंगा को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, पुण्य के भागी बनिए और प्रभु के इस आशीर्वाद को अपने और अपने पूरे परिवार पर बरसाएं। तो चलिए अब इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। हम अर्जुन के विषाद से शुरू करेंगे और जानेंगे कि कैसे आत्मा का सत्य जन्म और मृत्यु से भी परे है। हम अपने ही मन के रहस्यों को उजागर करेंगे, कर्म के उस गूढ़ विधान को समझेंगे जो हमें बंधनों से मुक्त करता है। जीवन का असली सार क्या है उसे ग्रहण करेंगे और अंत में परमात्मा के आश्रय में भक्ति और मुक्ति का वो मार्ग खोजेंगे जो हर आत्मा की अंतिम मंजिल है। कल्पना कीजिए, अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाइए, कुरुक्षेत्र की वो विशाल रणभूमि जहां लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। शंखनाद से दसों दिशाएं कांप रही हैं और उसी रणभूमि के बीचों बीच अपने रथ पर खड़े हैं महावीर अर्जुन, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। पर जैसे ही अर्जुन की दृष्टि सामने खड़ी शत्रु सेना पर पड़ती है, उनका शौर्य, उनका पराक्रम मोह के घने अंधकार में डूब जाता है, क्योंकि सामने कोई और नहीं, उनके अपने पूज्य पितामह, उनके आदरणीय गुरुजन और उनके प्रिय भाई बंधु खड़े थे। अर्जुन का हृदय कांप उठता है। वो अपने शस्त्र त्याग देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं अपने पूजनीय पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं, जिनके रक्त से मेरे हाथ सनेंगे? वो तो मेरे अपने ही हैं। अपने ही कुल का विनाश करके मुझे कौन सा सुख मिलेगा? नहीं कृष्ण, नहीं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। और ये केवल अर्जुन की पुकार नहीं थी, ये हर उस आत्मा की पुकार है जो कर्तव्य और मोह के इस महायुद्ध में फंस जाती है। अर्जुन की हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ रहा है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरी त्वचा में तीव्र जलन हो रही है और मेरे हाथ से मेरा ये प्रिय गांडीव धनुष छूटता जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है। हे कृष्ण, मेरी बुद्धि पूरी तरह भ्रमित हो गई है। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अर्जुन की ये दुर्दशा देखकर अधर्म पर धर्म की विजय के सारथी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं और यहीं से आरंभ होता है गीता का वो अलौकिक, वो कालातीत ज्ञान जो युगों युगों से इस मानवता का पथ प्रदर्शन कर रहा है। प्रभु का पहला उपदेश हमें हमारे असली स्वरूप से, हमारी आत्मा से परिचित कराता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, परंतु शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक करने के योग्य हैं ही नहीं। जो ज्ञानी होते हैं वे ना तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और ना ही मृतकों के लिए। अरे, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब राजा नहीं थे, और ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हम नहीं रहेंगे। तो फिर ये व्यर्थ का शोक कैसा? श्री कृष्ण बड़े ही सरल शब्दों में समझाते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है। जरा सोचो, जैसे हम मनुष्य पुराने और फट चुके कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा इस पुराने और जर्जर हो चुके शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। ये मृत्यु नहीं है अर्जुन, ये तो केवल एक परिवर्तन है। तो भला इसमें शोक करने जैसा क्या है? और तब भगवान उस परम सत्य को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये न कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है।
कोई भी शस्त्र इसे काट नहीं सकता, कोई भी अग्नि इसे जला नहीं सकती, कोई भी जल इसे गीला नहीं कर सकता और कोई भी वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये आत्मा सनातन है, नित्य है, शाश्वत है। तो फिर इस नश्वर शरीर के लिए इतना भयभीत क्यों होते हो? अब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के असली मैदान की ओर इशारा करते हैं और जानते हैं वो मैदान कहाँ है? वो कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर है, क्योंकि जीवन के सारे युद्ध पहले हमारे मन की भूमि पर ही लड़े जाते हैं और वहीं जीते या हारे जाते हैं। और इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा हमारा अपना मन ही है, जो हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए तो उसका मन ही उसका सबसे अच्छा, सबसे सच्चा मित्र है, परंतु जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़े शत्रु के समान व्यवहार करता है। यह अनियंत्रित और अशांत मन ही तुम्हें इस मोह और विषाद के दलदल में खींच रहा है। अरे, ये मन बड़ा ही नटखट और शक्तिशाली है। ये इंद्रियों के विषयों में भटकता रहता है और मोह माया का ऐसा जाल बुनता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये मैं और मेरा के अहंकार की मदिरा पिलाकर मनुष्य को विवेकहीन कर देता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये अपने दुखों से भी प्रेम करने लगता है और उन्हीं में डूबे रहना चाहता है। इसीलिए भगवान ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी, महल या राज्य नहीं है, बल्कि मन की शांति है। जिस मनुष्य ने अपने मन को साध लिया, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, उससे अधिक धनी और उससे अधिक सुखी इस त्रिभुवन में और कोई नहीं है। अब भगवान गीता के हृदय स्थल पर आते हैं, उस केंद्रीय उपदेश पर जो कर्म योग के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का वो दिव्य रहस्य बताते हैं जिससे मनुष्य इस संसार में रहते हुए अपने सारे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, और इसी को कहते हैं निष्काम कर्म। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की इच्छा का कारण मत बनो। सफलता मिले या असफलता, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठकर समभाव में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। यही समता का भाव ही तो सच्चा योग है। भगवान इस परम सत्य को स्थापित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की महानता उसके जन्म, उसके कुल, उसकी जाति या उसके पद में नहीं, बल्कि केवल और केवल उसके कर्मों में है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही मनुष्य वास्तव में महान और पूजनीय है, चाहे उसका जन्म किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हुआ हो। जीवन क्या है? ये सुख और दुख की धूप छांव का खेल ही तो है। भगवान कहते हैं कि ये तो सर्दी गर्मी की ऋतुओं की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। ये अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। जो वीर पुरुष इनसे विचलित नहीं होता, जो दोनों में सम रहता है, वही मोक्ष के योग्य है। प्रभु अब हमें जीवन के उस सार से परिचित कराते हैं जो हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना सिखाता है। इस एक उपदेश में संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन समाया हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा ही होगा। अरे तुम भूतकाल का पछताप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो। तुम्हारा गया क्या जो तुम रोते हो? तुम लाए क्या थे जो तुमने खो दिया? अरे जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है। प्रभु हमारे दुखों के 5 मूल कारण भी बताते हैं। पहला, ईश्वर की कृपा को अधूरा देखना, मतलब जब मन का हो तो कृपा मानना और जब मन का ना हो तो भाग्य को कोसना। दूसरा, हमारा मलिन स्वार्थ। तीसरा, अपनी प्रिय वस्तुओं के छिन जाने का भय। चौथा, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, उसे ना करना। और पांचवा, सफलता का सारा श्रेय स्वयं ले लेना, यानी हमारा अहंकार। और इन सभी दुखों की, इस सारी अशांति की एक ही औषधि है, और वो है संतोष। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्रभु ने दिया, जैसा दिया, उसमें परम आनंद मानना। भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में संतोष का धन आ गया, उसे फिर इस संसार के किसी और धन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। संतोष ही परम सुख है और संतोष ही परम शांति है।
अब गीता का ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, अपने शिखर पर, जहां भगवान अर्जुन को और उसके माध्यम से हम सबको मुक्ति का सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे निश्चित मार्ग दिखाते हैं। और ये मार्ग है भक्ति का, ये मार्ग है पूर्ण शरणागति का। प्रभु कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अरे सब कुछ छोड़कर केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ। अपने विराट विश्वरूप को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस सृष्टि का आरंभ, इसका मध्य और इसका अंत सब मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु और मैं ही संहारक शिव हूं। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में मैं सूर्य हूं और पर्वतों में मैं सुमेरु हिमालय हूं। यह संपूर्ण चराचर जगत मुझ में ही स्थित है। मुझसे परे इस ब्रह्मांड में अणु मात्र भी कुछ नहीं है। भगवान अपने भक्तों को एक सीधा और स्पष्ट आश्वासन देते हैं, एक अटल प्रतिज्ञा करते हैं। वो कहते हैं, जो अनन्य भाव से केवल मेरा चिंतन करते हैं, जो नित्य निरंतर मेरी भक्ति में डूबे रहते हैं, उनके योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। मतलब जो उनके पास नहीं है उसे प्रदान करने का, और जो है उसकी रक्षा करने का भार मेरा है। हे अर्जुन, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और अंत में भगवान मोक्ष का वो परम रहस्य बताते हैं जिसके लिए बड़े बड़े योगी ज्ञानी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं। प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंत काल में शरीर छोड़ते समय केवल और केवल मेरा स्मरण करता है, वो बिना किसी संदेह के मेरे ही स्वरूप को, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, हर क्षण केवल मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य रूपी युद्ध कर। यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस अमृत को औरों तक भी अवश्य पहुंचाइए। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।